आज आप साबुत कुर्ते पर हमारे साथ में पिछली मुलाकात थी, उस समय कुर्ता फटा हुआ था। मामला मैनेज कैसे हो? कहीं ना कहीं ऊपर तक उसकी सेटिंग थी अधिकारियों में, और नहीं तो विधायक पे कमिश्नर की हैसियत नहीं है कि इस तरह हाथ डाल दे कोई पुलिस वाले। आप याद रखना, उसका सर्वनाश होगा और वो नाश की तरफ बढ़ भी रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ही मुलाकात होती है, क्या चर्चा हुई थी? वो डीप मुलाकात क्या थी आप? सब अधिकारी एक हो जाते हैं, आपस में कितने लड़ते हों। और पॉलिटिकल लोग इतने दुष्ट हैं कि वो आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। कोई भी जीरो टॉलरेंस की सरकार में अपना पराया नहीं होता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की काफी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन 27 मुख्यमंत्री के तौर पे वो आप ही को देखना चाहते हैं। जनता ने जो उम्मीद की है सरकार बनी है, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो मेरा टकराव होता है। त्योहार है, मुसलमानों का मना लेने की दिक्कत कहाँ पे आ रही है? पशुओं की क्रूरता ना करते हुए केक के रूप में या किसी अन्य रूप में मनाए तो मैं उनका स्वागत करूंगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। कुछ समय पहले आपने लोनी का नाम काफी चर्चा में सुना था। जिस समय लोनी के विधायक एक यात्रा निकाल रहे थे अपनी, और उसी दौरान वहां पर जो हादसा हुआ वो काफी चर्चा का विषय बना। हमारे साथ इस समय वही विधायक नंद किशोर गुर्जर जी हैं। हम सवाल लेंगे। विधायक जी, लगातार आपकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर थी, कुर्ता उस समय आपका फटा हुआ था। आज आप साबुत कुर्ते पर हमारे साथ में पिछली मुलाकात थी, उस समय कुर्ता फटा हुआ था। मामला मैनेज कैसे हुआ? नहीं, मैनेज का कोई विषय नहीं है। देखिए, वो जो कमिश्नर था उसके बारे में हमने लगातार कहा, और वो मैंने नहीं कहा। उसका ट्रैक रिकॉर्ड जब से उसने नौकरी ज्वाइन की है, नौकरी करने से लेकर के आज तक वो विवादित रहा। अपने फादर के साथ भी उसने मिसबिहेव किया, सब जानते हैं। पॉलिटिकल लोगों से सस्पेंड तक हुआ है। तो एक बात है, जो सब्जी बेचते हैं बेचारे गरीब 2 लाख लोग, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोन दिया है स्वनिधि योजना से, और ई रिक्शा वाले आदेश देना कि कोई बाजार नहीं लगेगा, तुगल की फरमान, जबकि उसका राइट नहीं था। वेंडिंग कमेटी को अधिकार है। तो इसी तरह से जैसे रामकथा हम निकाल रहे थे, तो रामकथा में बहनों ने कलश पकड़े हुए थे। 11,000 बहनें थी, कलश कम पड़ गए थे। एक एक बहन उत्साहित थी कि भाई भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना है, पहली बार कथा हो रही है। और उस टाइम इतनी दुष्टता की कि उनके कलश तोड़ दिए गए, लाठी बरसा दी गई, हमारे कपड़े तक फटे, मानस को भी खंडित करने की कोशिश की गई। लेकिन मैंने किसी भी तरह अपने ऊपर ले लिया और लोगों को समझा के रखा, क्योंकि मुझे पहले ही किसी ने बता दिया था कि ये यहाँ अपनी नौकरी को कायम रखने के लिए गाजियाबाद में, क्योंकि वो लगातार भ्रष्टाचार किए हुए था और लगातार यहाँ गाय कटती थी। अब भी एलाना फैक्ट्री में 16,000 गाय दादरी में पकड़ी गई थी जो कटी थी। तो तमाम चीज़ें मैंने उठाई, तो उसके कारण वो कहीं ना कहीं ऊपर तक उसकी सेटिंग थी अधिकारियों में, और नहीं तो विधायक पे कमिश्नर की हैसियत नहीं है कि इस तरह हाथ डाल दे कोई पुलिस वाले। तो ये आदेश कहीं ना कहीं ऊपर से रहा, जिसके कारण इस तरह का माननीय योगी जी की सरकार में जिन कावड़ियों पर, राम भक्तों पर फूल बरसाए जाते हों, वहाँ बहनों पे, मतलब हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात कर रहे हैं। और ऐसे समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के नारे को ध्वस्त करने का काम जो लौनी में एक अधिकारी ने किया, उसको हमने कहा हटाया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। उसकी कार्रवाई हुई तो उसके बाद हटा दिया गया। ये हमारा प्रण था। उसके बाद समाज ने हमारे जो पूज्य जो व्यास जी थे, अतुल कृष्ण भारद्वाज जी, उन्होंने सहारनपुर में पंचायत हुई 36 बिरादरी की, वहाँ कुर्ता पहनाया गया। तो हमने कुर्ता पहना तो हमारी बात को मान लिया गया। लेकिन ऐसे अधिकारी को, जो व्यक्ति बहनों पर राम कथा जो कर रही हैं और वो कलश लेके चल रही हैं, उनके साथ जो दुष्टता हुई बीजेपी गवर्नमेंट में, इससे योगी जी की जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सरकार है उसको भी झटका लगा कि अपनी सरकार में रामकथा नहीं कर सकते, जबकि बसपा से हम उस कथा को करते हुए आ रहे थे। तो ये बहुत बड़ा नुकसान पार्टी का भी किया। माने योगी जी की छवि को खराब करने का काम उस अधिकारी ने किया। लेकिन अधिकारी है क्या जो लखनऊ में बैठे हो, चीज़ों को इस तरह मैनिपुलेट करते हैं कि वहाँ दंगा हो जाता। हमने बताया माननीय मुख्यमंत्री जी को जब मुलाकात हुई कि दंगा अगर होता तो वो लाठी बरसा करके वहाँ से पुलिस वाले चले गए। एक भी सिपाही नहीं था, पूरी यात्रा निकली। उल्टे उसी कमिश्नर ने एक अधिकारी से कहा था कि यात्रा के ऊपर पत्थर बरसा देना जिससे दंगा हो जाए, और जिससे दंगा हो जाए ये आप वहाँ से लोगों के ऊपर पथराव कर देना या आप एप्लीकेशन लिख के दे दो। लेकिन मुस्लिमों ने कहा कि तो लगातार यहाँ होता आया है। तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी घटना थी बर्बरता की, जो कभी औरंगजेब ने या कभी बाबर ने की होगी, उसको याद दिला दिया। माननीय योगी जी की इमेज कट्टर हिंदुत्व के लिए राम भक्त के रूप में है। राम मंदिर बनाया और वहाँ बहनें कीर्तन करते हुए अगर कलश लेके सर पे हाथ रख के
निकल रही हैं और पुलिस ये फीडबैक दे, अधिकारी लखनऊ में बैठे, जिस भी अधिकारी ने पाप किया था, जिसने भी आदेश कराया लाठी चलाने का, आप याद रखना उसका सर्वनाश होगा और वो नाश की तरफ बढ़ भी रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जिस तरह के घोटाले उनके सामने आ रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। माननीय योगी जी कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत जल्दी निश्चित है कि जेल के सलाखों के पीछे होंगे। और उस कमिश्नर को भी, जिसने उसे याद दुनिया में लोग कैसे करेंगे, उसके परिवार के लोग जहाँ भी जाएंगे, रिश्तेदार जहाँ भी जाएंगे, लोग इसीलिए याद करेंगे कि ये वो आदमी है, ये उस कमिश्नर के या उस मिश्रा जी के रिश्तेदार हैं जिन्होंने राम भक्तों पे, महिलाओं पे लाठियाँ बरसाई थी कायरता करते हुए। लोग उनको कहीं सम्मान से देखेंगे नहीं, समाज में निकलना मुश्किल हो जाएगा, सुसाइड करने की स्थिति बनेगी। और कहीं ना कहीं भगवान श्री राम ने जो सज़ा दी है वो बहुत बड़ा बाकी है। हालांकि सरकार को करना चाहिए था कि उसको तभी अरेस्ट कराते, सस्पेंड करते और जेल में डालते, जिस तरह का कृत्य किया। क्योंकि मैंने अनुमति भी ली थी और अनुमति होने के बावजूद, और परंपरागत थी, अनुमति की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जब हमें लगा कि कुछ गड़बड़ है, उसके बावजूद इस तरह की घटना का करना, मैं समझता हूँ कि ये माननीय योगी जी की सरकार में कोई सोच भी नहीं सकता। मैं आज तक शौक दूँ कि इस तरह से लाठियाँ क्यों बरसाई। अगर उसे लड़ना था तो सामने से आना चाहिए ना। कायरता कर रहे हो महिलाओं पे, हम भगवान की रामचरितमानस को सर पे लेके चल रहे हैं और उस तरह एकदम आप हमला कर देंगे, कपड़े तक फाड़ देंगे, तो ये सब चीज़ें हुई हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए, आपकी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ही मुलाकात होती है, वहाँ पर जो चर्चा हुई उसकी वो बातें बाहर नहीं, क्या चर्चा हुई थी, वो डीप मुलाकात क्या थी आपकी? नहीं, देखिए, योगी जी संत हैं और उनको जब चीज़ें गलत बताई जाती हैं, डासना देवी मंदिर पे मुसलमानों ने हमला किया, हमने वहाँ सही बात को बताने की कोशिश की, फिर महापंचायत करके लोगों के आक्रोश को शांत किया, तब भी बताया कि मैं दंगा कराना चाहता हूँ। उस टाइम माननीय मुख्यमंत्री जी को जब ये पता चला कि मैं सही हूँ, तो उन्होंने इस बात को माना और पुलिस की कमी को माना, और महाराज जी पे जो यति नरसिंहानंद जी थे उनको रिलीफ मिला। इसी तरह से रामकथा का जब पता चला तो अधिकारी हटा। लेकिन मेरा तो ये कहना है ना कि अधिकारी, मैंने ये देखा इस दौरान, नीचे से लेके ऊपर तक सब अधिकारी एक हो जाते हैं, आपस में कितने लड़ते हों। और पॉलिटिकल लोग इतने दुष्ट हैं कि वो आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। तुरंत उनको लगता है कि कैसे ही जो है नुकसान फला का हो जाए। ये नहीं सोचते कि जो लोग मिशन के लिए, भगवान राम के लिए, अगर कुरान के एक पेज को भी कोई हाथ लगा देता, औरंगजेब जैसे राक्षस की चद्दर को खींचा गया, पूरा महाराष्ट्र जल गया, देश भर में बवाल हुआ, एक कुरान का पेज कहीं गिर जाए और मानस को खंडित करने का, महिलाओं के कपड़े फाड़ने का प्रयास हुआ, उसमें भी कुछ ऐसे हिंदू थे जो जयचंद जिनको कहा गया है, ये केवल हिंदू ही हो सकते हैं। मुसलमानों में अगर आपस में कत्ल भी हुए होते तो कोई मुस्लिम एक भी, अगर उनकी कुरान को किसी ने छुआ होता, एकजुट होकर के वो लोग देश में आज आग लगा रहे होते और सरकार को कहीं ना कहीं वो तबाह करने का काम करते। अच्छा, इसके अलावा अभी अगर बात की जाए, अभी आपने ब्यूरोक्रेट्स को लेकर के बात की, अधिकारी सब एक हो जाते हैं इस पर बात की। मौजूदा सरकार में कई ऐसे अधिकारी हैं जिन पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हंटर लगातार चल रहा है। बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किए और भ्रष्टाचार की पोलें लगातार खुलती जा रही है। लेकिन ये दूसरे कार्यकाल में क्या लगता है कि पहले कार्यकाल में भी ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसको टाइट किया जा सकता था? जो विसंगतियां हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं? देखिए, अब मेरी निजी राय है, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत कठोर निर्णय के लिए जाने जाते हैं। जी। जिस तरह चीफ सेक्रेटरी का लगातार मामले सामने आए हैं, जी। चाहे वो लोग बड़े बड़े ऋण माफ़ करने के मामले हों जिनमें लगातार वहाँ विभाग के द्वारा मना किया गया हो, कोर्ट में भी मामले रहे हों, लेकिन उनको माफ़ कर देना, बड़े बड़े घोटाले सामने आए हैं, या और भी कई अधिकारी जिनको किसी न किसी कारण हटाना पड़ा। लखनऊ में ही आपने देखा, एक IAS अधिकारी का नाम तो मैं नहीं लूँगा। तो इस तरह के अधिकारी जो हैं, इनको आप सस्पेंड करेंगे। अगर माननीय योगी जी बहुत कठोर निर्णय के लिए और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं पूरे देश में, तो ये अधिकारी सस्पेंड करने ते ही इनको जेल में डाल देना चाहिए था और इनकी संपत्ति कुर्क करनी चाहिए। और इनको जो जनता का पैसा है, क्योंकि किसी के बाप का पैसा नहीं है, उसको वसूल करके जनहित के काम में लगाना चाहिए, जो मेरी व्यक्तिगत राय है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस तरह की कार्रवाई भी होंगी। और चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश अगर आज भी इस तरह के जो उनके जो लगातार अच्छे अच्छे काम सामने आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े, तो उन अच्छे काम के लिए उन्हें सम्मानित करते हुए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रिटायरमेंट भी उनका है। और जो जिस तरह से उनके मन में एक भयानक
पैसे की पिपासा जगी है, उसके लिए मुझे उम्मीद है माननीय योगी जी जिस निर्णय के लिए जाने जाते हैं कठोर कार्रवाई करेंगे। कोई भी जीरो टॉलरेंस की सरकार में अपना पराया नहीं होता है, कोई भी हो, अगर सगा भाई भी है उसको भी देखिए। माननीय योगी जी की बहन सब दुनिया देखती है, चाय बेच रही है, साधारण परिवार है, तो माननीय योगी जी तो ईमानदार है। लेकिन एक भी बेईमान जो चीज़ें प्रूव हो जाएं तो वो अगर इर्द गिर्द भी है उसको भी जेल में डालना चाहिए। ये मेरा निजी विचार है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे अधिकारियों को, बहुत ऐसे अधिकारी हैं जो धीरे धीरे हटाए जा रहे हैं। हटाना नहीं, सबकी जांच करिए, संपत्ति कुर्क करिए, कोई भी हो, मैं हूँ या दूसरा है, एक ऐसा उदाहरण पेश हो कि योगी जी की जो इमेज है वो देश में बहुत स्ट्रांग होकर, जिस तरह से दुनिया के अंदर एक इमेज बनी है वो और मजबूत हो सके, और लोग कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार का जो दुनिया के अंदर एक मैसेज, एक दुहाई देते हैं, वो हमेशा कायम बना रहे। तमाम समर्थकों से अक्सर बात हुई आपके, या भाजपा के समर्थक कह लीजिए, आप तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन 27 मुख्यमंत्री के तौर पे वो आप ही को देखना चाहते हैं। कौन देखना चाहते हैं? तमाम समर्थक हैं आपके। मतलब हमें मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? बिल्कुल। मतलब हमें मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, ये तो आपने पहली बार बताया है। देखिए, हम तो लोगों को भगवान मान के काम करते हैं। कोशिश ये है कि ईश्वर ने ताकत हमें दी है। हम वहाँ लौनी के विधायक रह के बहुत खुश हैं। हमने तो, आप माननीय मुख्यमंत्री जी से कभी बात भी कर लेना, हमने आज तक उनसे मंत्री बनने के लिए भी नहीं कहा, क्योंकि पार्टी को जो अच्छा लगेगा कि मुझे बूथ का काम करना या पोस्टर लगाने में, वो करता हूँ। मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। मैं युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम से लेकर के किसान मोर्चा की राष्ट्रीय टीम, पार्टी का जिलाध्यक्ष, संगठन का कार्यकर्ता हूँ। कहीं मैंने ऐसा काम नहीं किया। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि जिस उम्मीद को लेकर के जनता ने जो उम्मीद की है, सरकार बनी है, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो मेरा टकराव होता है। अच्छी बात है माननीय योगी जी उस बात को, चाहे भले ही अधिकारियों के कॉकस के द्वारा बात लेट पहुंचती हो, लेकिन जब बात पहुंचती है तो उस पर कार्रवाई करते हैं। तो योगी जी एक शानदार मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश उनको एक मुख्यमंत्री के रूप में बहुत पसंद करता है। मैं तो एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी जो काम देती है मैं उसे लगातार करता हूँ। लेकिन अगर लोग ऐसा, ये आपने बताया कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, समर्थक आपके सोचते हैं, तो लगातार बात किया तो वो यही कहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री 27 का आपको होना चाहिए, नंदकिशोर गुर्जर। नहीं, ये सब गलत बात है। माननीय योगी जी संत भी हैं और ईमानदार भी हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। और जो अधिकारी जिनके कारण लोग कहीं ना कहीं प्रताड़ित होते हैं और जनप्रतिनिधि भी प्रताड़ित होते हैं, ऐसी बातें हमारे सामने आती हैं, तो हम उस बातों को मुखरता के साथ कहते भी हैं और माननीय मुख्यमंत्री सुनते भी हैं। इसलिए हमारा तो ये सोचना कि ये मुख्यमंत्री की बात है, कल को पार्टी कहे कि आपको बूथ का काम करना है, आप जिलाध्यक्ष रहे हैं लेकिन आपको एक बूथ को मजबूत करना है, आपको विधायकी से हटाया जाता है, तो मैं आपके सामने कह रहा हूँ, क्योंकि मैं वास्तव में क्षत्रिय हूँ, जो बात कहता हूँ वो करता हूँ। मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा पार्टी के लिए। पार्टी ने इतना मुझे दिया है। मैं तो, गाय कटती थी लौनी में, लड़कियाँ दिन में उठा ली जाती थी, 6 लाख मुस्लिम आबादी है, 4-4 हड्डी मिल चलती थी, गहरे गहरे गड्ढे थे, निकल नहीं सकते थे, वहाँ आतंक था माफियाओं का। जिला गाजियाबाद जैसी मूवी बनी, वहाँ रात के 2-2 रात तक मैं खुद घूमता हूँ, एक एक व्यक्ति को भगवान मान के काम करता हूँ। रात के 2 बजे भी अगर मुझे किसी की कॉल आती है, एक नहीं, ऐसे सैकड़ों हज़ारों उदाहरण हैं। इसलिए जहाँ 43% मुस्लिम हो और माफिया सामने लड़ते हों और इतना माहौल एकदम नेगेटिव हो, पार्टी जहाँ चौथे नंबर पर आती थी, वहाँ दूसरी बार अगर पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दे करके चुनाव लड़ाया और जनता ने आशीर्वाद दिया, तो मैं उनको भगवान मान के काम करता हूँ। हाँ, गरीब और शरीफ आदमी के लिए मेरी जान हाजिर है, लेकिन मैं महाकाल का भक्त हूँ। जिसने भी लौनी की, एक एक बहन मेरी बहन है, एक एक भाई मेरा भाई है, एक एक चाची ताई ताऊ जो भी संबंध हैं उनको मैं निजी मानता हूँ, पूरा परिवार मानता हूँ लौनी को। वहाँ अगर किसी ने कोशिश की कि उनकी ज़िंदगी में खलल डालूंगा, तो उनके लिए मैं महाकाल का भक्त हूँ, काल हूँ, और उनको मैं ठीक करने का काम करता हूँ। इसलिए लौनी में लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा है और वहाँ रामराज है। इसलिए 11,000 बहनें और कलश कम पड़ गए, एक साथ एक आवाज़ पर इकट्ठी होकर के राम कथा की कलश यात्रा निकालती हैं और 25 से 30 हज़ार आदमी लगातार बैठते हैं। तो मैं तो उनका चरण पकड़ के, मुझे इतना ही आशीर्वाद काफ़ी है। और माननीय योगी जी बहुत शानदार काम कर रहे हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, तो वो मुख्यमंत्री बने रहें, हम तो ऐसा ही सोचेंगे। लेकिन अधिकारी जहाँ गड़बड़ करते हैं वो कहीं तकलीफ़ होती है, कई बार लोगों को लगता है कि हम विरोध कर रहे हैं, और वो हम हमेशा करते रहेंगे। अगर कोई अधिकारी दुष्टता करेगा और लोगों के पैसे खाएगा, वो कितना ही बड़ा हो, वही काम भगवान ने और जनता ने और पार्टी ने दिया है कि उस बात को मुखरता के साथ कहें। नहीं कहेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी इन्वॉल्व हैं और ऊपर वाला हमें माफ़ नहीं करेगा। एक आपका बयान बकरीद को लेकर काफ़ी वायरल है, त्योहार है मुसलमानों का, मना लेने दी, दिक्कत कहाँ पे आ रही विधायक? देखिए, इको फ्रेंडली ईद की मैंने बात की है। हमारे यहाँ केक का बकरा बना करके मुस्लिम भाइयों ने एक शुरुआत की है,
एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस मेरे यहाँ लगता है, इसलिए वहाँ बकरा काटना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हड्डी इकट्ठा करना, बूचड़ खाना चलाना, वहाँ हड्डी मिल चलाना, क्योंकि वहाँ जहाज़ गिर चुका है, इसलिए ऑर्डिनेंस का उल्लंघन हो, ये वायलेंस हम नहीं होने देंगे। वैसे भी एनिमल क्रूरल्टी एक्ट जो है, पशु क्रूरता अधिनियम 1960 का वायलेंस अगर पूरे देश में एक साथ पशु कटते हैं, क्रूरता के साथ कटते हैं, तो वायलेंस होगा, तो वो अपराध होगा। मुस्लिम भाइयों से मेरा निवेदन है, जब हिंदुओं ने नारियल को और कद्दू को बलि के रूप में स्वीकार कर लिया है, हजारों मंदिरों में हम लोगों ने, क्योंकि पहले लोग क्या था, कपड़े भी नहीं थे, खाने के लिए कोई किस तरह का अन्न नहीं था, दूध दही नहीं थे, कहीं ड्राई फ्रूट्स नहीं थे। आज हमारे पास सारी चीज़ें हैं, तो हमको उसको अपनाना चाहिए। इसी तरह जब हिंदुओं ने अडॉप्ट कर लिया है, तो मुस्लिम भाइयों को भी कहीं ना कहीं, जैसे केक का बकरा बना करके हमारे यहाँ शुरुआत हुई, तो उन्हें बच्चे की पहले कुर्बानी दी थी, लेकिन वो बच गया, ईमान सच्चा था। हमारे यहाँ रावण ने अपना सर चढ़ाया था। उसी तरह से आगे आकर के दुम्बा बनाओ, दुम्बा से बकरा बना, तो जब ये परिवर्तन हो सकता है, तो जिस तरह इको फ्रेंडली दिवाली मनाई गई, होली मनाई गई, तो मुस्लिमों को भी, प्रोग्रेसिव मुस्लिमों को देश के साथ आगे बढ़ करके पशुओं की क्रूरता ना करते हुए केक के रूप में या किसी अन्य रूप में मनाएं, तो मैं उनका स्वागत करूँगा। अच्छा विधायक जी, एक तो ट्रेडिशन से चला आ रहा है, इसमें दिक्कत कहाँ पे है? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन हमारा सुझाव है, लौनी के लोग मानते हैं तो उनका स्वागत है। अच्छा, तो विधायक जी से हमारी बात हो रही थी, तमाम मुद्दों पर बात हुई, और बड़ी बात ये कि जो बकरीद को लेकर के जो बयान दिया है, इसकी चर्चा पूरे प्रदेश भर में हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि बकरीद के दिन क्या कुछ होता है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ तमाम अपडेट्स के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।